तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। बोल दे यार, कुछ तो बोलने का तू। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये ऐसे ही बैठे दिखाते रहते हैं मुझको रोज अपने। वीडियो जब बैठे बैठे बननी है तो भाई यही काम होगा हमारे घर में। आप इस चैनल पर देखिए, एक मैंने सलील भाई की एक स्टोरी शेयर की थी। उन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा था, तो मैंने कहा था कुछ लोगों से कि कोई भी अच्छा कहानी किस्सा हो तो बताओ, अगर मेरे दिल को भी छुएगा और लगेगा कि यार मेरे लिए नया है और आप तक शेयर करना चाहिए तो जरूर करूँगा। एक भाई ने है, हमारा बहुत पुराना मित्र है, वरुण शारदा, हरियाणा के सोनीपत जिले से हैं। तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो लिंक शेयर किया था। किसी भक्ति भाव की राम कथा थी, चल रही थी, तो उसमें महाराज को स्टोरी सुना रहे थे। तो मेरे को मतलब इतनी बढ़िया लगी ना कि मैंने कहा कि यार आप लोगों से भी शेयर करनी पड़ी। अब जो भी स्टोरी देखी, क्यों मेरे को अच्छी लगती है कि उन सब चीज़ों से कई बार मैं रिलेट कर पाता हूँ अपने जीवन को या आसपास के एटमॉस्फेयर को। तो ये उन्हीं में से एक थी कि सरल और तरल। आदमी जितना सरल होता है उतना अच्छा होता है। तो कहानी यूं शुरू होती है कि भाई एक बालक का जन्म होता है किसी घर में, मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जो भी मर्जी समझ सकते हैं आप उसको। और बच्चा कहने को बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, पर खाता बहुत था। घर वालों को ये दिक्कत थी। तो जब देखो खाता रहता खाता रहता खाता रहता, घर वाले परेशान हो गए थे। बचपन से ही काफ़ी उसमें था कि भाई जो भी मतलब 3 आदमियों का 4 आदमियों का भोजन अकेले ही कर जाता था वो। तो फिर वो जब भी उसको कोई टोकता है भाई इतना क्यों खा रहे हो, तो फिर वो बोलता कि खाने खाने पे लिखा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो खाता रहता। तो फिर जब ज़्यादा हो गया तो भाई घर वाले भी कहने लगे भाई तू ये मत लिखे कर दाने दाने पर, वो खा दाने दाने पर नाम लिखा है, तू कहे कर बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मतलब इतना खाता था। तो एक सिचुएशन ऐसी हुई जहाँ पे उसके घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए। हो सकता काफ़ी उस तरह के हों कि खाना भी भरपूर नहीं दे पा रही हों। तो लगभग 20-22 साल की उम्र में उसको नमस्ते कर दी घर वालों ने कि भाई महाराज आप जाइए, हमसे ना निपटने के तुम। क्योंकि वो कोई काम धाम तो करता नहीं था, वो काफ़ी सीधा था। वैसे कोई मंदबुद्धि या पागल नहीं था, पर बहुत सीधा था, खाना खाता रहता था, पड़े रहना, खाना खाते रहना। तो चल दिया भाई मंदिर की तरफ कि चलो घर से चलते हैं। वहाँ थोड़ी दूर गया तो फिर वापस लौट आया। घर वालों से बोला कि भाई देखिए पछताओगे तो नहीं, कभी आपको याद मेरी आ रही हो। तो घर वालों ने बोला महाराज आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, हमसे नहीं निभोगे आप, हमारे बस की नहीं है आपको इतना खाना खिलाना। तो चला गया वो। जाते जाते रास्ते में कोई मंदिर मिला। मंदिर में देखा कि महाराज बैठे हुए हैं कोई। तो देखा कि उसका क्या था, वो सारी चीज़ों को जज करता था। कोई मतलब मोटा ताजा आदमी हो और उसका लगता भाई खाता पीता है और भोजन तो पूरा मिलता होगा, इसका मतलब इसको। तो देखा कि महाराज पूरे हष्ट पुष्ट थे। तो पूछा कि भाई आप कौन हो? बोले भाई मैं यहाँ पे महंत हूँ। उन्होंने कहा कि शायद महंत है, जो भी पुजारी कहा क्या था, मतलब मेहनत करता धरता थे। फिर उन्होंने और महात्माओं को वहाँ से निकलते आते हुए देखा। तो बोले ये कौन है? बोले ये मेरे चेले हैं। तो वो भी काफ़ी तंदुरुस्त दिखे। तो उसको लगा यार ये तो मामला बढ़िया है। तो फिर बोला कि महाराज मेरे को भी चेला बना लो। तो बोला कि हाँ भाई बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको माला कंठी वगैरह तिलक वगैरह लगा दिया गया और चेला बना लिया गया। तो चेला बनाने के बाद अब वो उसको बोला कि महाराज करना क्या है? करना कुछ नहीं है, जो मर्जी करो वरना मत करो और करो अपना भजन। तो वो महाराज लग गए खाना पीने में, अपने दबा के पेलते। पेलने वाला वो वाला नहीं, खाने वाले को पेलने वाले बोलो शब्द यूज कर रहा हूँ। तो खाना खाते रहते, वो लड़का खाता रहता। और उसने कहा कि भाई दिन में कितनी पंगत बैठती है? पंगत मतलब देसी हिसाब किताब में, मतलब जैसे एक आदमी के लौट ने खा लिया, फिर दूसरे आदमी के लौट खाया। जैसे पहले जमीन पे बैठा के खिलाते थे, जैसे 60 आदमी है तो 20 आदमियों की व्यवस्था है, तो वो 3 बार में खाएंगे 20-20 करके। तो इस तरह बोलो कि कितनी पंगत लगती है? बोला कि वो महाराज ने बोला कि लड़के से महाराज ने बोला कि यहाँ पे 5 पंगत बैठती हैं।
तो लड़के ने कहा कि मैं पांचों में बैठ जाऊं। उन्होंने कहा क्या क्या कह रहा है इतना खाता है तू? तो उन्होंने कहा हाँ बस भगवान का है आशीर्वाद है। तो उन्होंने वो खाने लगा, भाई बैठ बैठ के खाने लगा। तो मतलब पांचों पंगत में खाता, और महाराज वो जो वहाँ के मेन महन थे वो भी वो मतलब देखते रहते। हालांकि भोजन की उनके पास कमी नहीं थी, वो खिलाते रहते थे। खिलाते खिलाते उन्होंने देखा कि भाई ये बंदा खाए जा रहा है और वो खिलाए जा रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का सुबह सुबह सो के उठा, उसको तो उठते के साथ ही भोजन देख रहा होता है कि भाई कहाँ पे क्या बन रहा है क्या बन रहा है। तो उसने देखा कि भाई उस मंदिर आश्रम के अंदर कोई भी आदमी कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ राम 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 सीता राम करके अपने माला जाप कर रहे हैं। जो रसोईया था, जो खाना बनाता था, वो भी सीताराम कर रहा, महाराज भी, उनके चेले भी, मतलब अलग ही माहौल था। बजाय सुगंधित भोजन के वहां पे कोई और ही कहानी चल रही थी। तो उसने महाराज से जाके पूछा कान में कि भाई महाराज वो भोजन वगैरह आज? तो कह रहे कि भाई आज है एकादशी का दिन, तो आज भोजन वगैरह नहीं होगा, आज खाना हम नहीं खाते हैं। तो उसने पूछा कि महाराज, तो उसने कहा कि भाई एकादशी है तो तुम भी व्रत रखो। तो उन्होंने कहा कि व्रत मैं कह रहा महाराज और चेले भी तो हैं आपके? तो कह रहा हाँ हैं, वो तो उनसे व्रत करा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो कर ही रहे हैं। तो उसने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोलते कि महाराज मेरे से तो मतलब आज एकादशी है और आज मैंने व्रत रखा तो द्वादशी तक शायद मैं जिंदा ही ना बचूं इतना बड़ा पेट था वो। तो महाराज ने कहा कि भाई देख, अब तू बचे या ना बचे, खाना तो यहाँ बनेगा नहीं। तो उसने कहा कि तेरे को खाना बनाना आता है? तो उसने कहा कि हाँ महाराज, अब मजबूरी है तो बना लेंगे। तो महाराज ने क्या किया कि उसको लड़के को बोला कि ये ले कच्चा सामान दे दिया और बोला कि जा नदी किनारे वहाँ बना के अपने खा लियो, पर खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा दियो। तो भगवान को भोग लगाने से पहले बोला कि चल दिया अपने सामान उठा के, उन्होंने एक आदमी का खाना दे दिया था। तो बनाया 2-4 घंटे उसको लगे, क्योंकि उसने खाना तो कभी बनाया नहीं था, उसको खाना आता था बनाना आता था नहीं। तो फिर उसने कहा कि भाई महाराज उस खाना बना लिया, और जैसे ही खाने के लिए बैठा तो एकदम से याद आई महाराज अपने गुरुजी की बात कि भाई खाने भोजन भगवान का जरूर लगा लियो। तो भोजन लगाने में के लिए प्रभु को बुलाना था। तो उसने कहा कि भाई चलो महाराज की जब इतना भोजन फ्री में मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो प्रभु को बुलाना चाहिए। तो उसने आवाज लगाई कि प्रभु आइए भोजन पाइए। तो कोई नहीं आया। तो फिर वो बेचारा थोड़ा सा परेशान होगा, सोच में पड़ेगा भाई भगवान आ क्यों नहीं रहे। तो उसने फिर दोबारा आवाज लगाई, फिर नहीं आई है। तो फिर उसने अपने खाने को देखा, साधारण सा था, बिल्कुल रूखा सूखा सा। और क्या कहते हैं, भगवान को फिर दोबारा से बुलाया कि भाई भगवान जी दोबारा आइए यार, क्या कर रहे हो। तो फिर उसके दिमाग में उसका एक विचार आया कि यार ये रूखा सूखा भोजन है और भगवान वहाँ मंदिर में मतलब 56 भोग का भोग लगता है उनको, तो वो तो उसके चक्कर में बैठे होंगे। तो उसने कहा कि भगवान आज है एकादशी, तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आश्रम में आज कोई खाना नहीं बना है, पता चले कि 56 भोग के चक्करों में रूखा सूखा भी जाए। तो उसने बड़े सहज स्वभाव से बोल दिया कि भाई वो वहां पे नहीं मिलेगा तो आगे खा लो। तुरंत भगवान प्रकट हुए, उनकी बात अच्छी लगी होगी, प्रकट हुए। तो देखा, अब जैसे ही भगवान आए तो उनके साथ सीता मैया भी। अब उसने देखा, वो दोनों की तरफ देखे, अच्छा लगा, पैर छुए, और भाई सीता मैया पूछा ये तो वो क्या कर रहा, उन दो को देख रहा। उसने भोजन बनाया था अपने लिए और सोचा कि थोड़ा बहुत प्रसाद पाएंगे, एक आदमी का एक्स्ट्रा बना लिया था कि भगवान आएंगे तो एक जने एक आएंगे, एक आदमी का उन्होंने भोजन बना लिया, वो तो 2 आ गए। तो वो कभी उन दोनों जोड़े की तरफ देखे और कभी अपने खाने की तरफ, कभी जोड़े की तरफ, कभी खाने की तरफ, कि ये तो दोनों खा जाएंगे और मैं भूखा रह जाऊंगा। तो उस भगवान, तो उनकी लीला ही अद्भुत थी कि कैरी ऑन शर्मा जी। तो
हमसे ना होने का। मुझे लगता है मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी बीच में। मैं सोच रही थी शांत रहूं, चुप रहूं। तो लीला थी ऐसी कि मतलब देखें। और भैया ऐसे कैसे रिकॉर्ड होगा शर्मा जी? अब वो मतलब भगवान की स्वरूप को देखकर तो वो भाव विभोर हो रहा, पर वो रोटियों की टेंशन उसको कि भाई ये खा जाएंगे तो मेरे को मिलेगा नहीं। पक्का आपके जैसा था। शर्मा शर्मा जी जैसा खाने का वो था स्वाद, मतलब वो था क्या था, पेटू चंद। ठीक है, तो फिर खिलाया भाई, भगवान ने भोजन किया, थोड़ा बहुत उसको भी मिला। और प्रभु राम चले गए सीता मैया के साथ खाने के बाद। इसी तरह चलता रहा। फिर अगली बार फिर एकादशी आई, तो फिर महाराज ने पूछा, भाई हाँ भाई आज तेरा क्या हिसाब किताब है? तो बोले महाराज अपने से तो होगा नहीं, तो वो मैं तो भूखा रह नहीं सकता। तो महाराज ने कहा कि जा भाई ले अपना सामान और जा बनाइयो खाइयो। तो उसने कहा कि महाराज वो क्या कहते हैं, जो वो लड़का था उसने बोला कि महाराज आप पिछली बार आपने बोला था आज 2 आदमियों का खाना एक्स्ट्रा देना। तो बोला 2 आदमियों का क्यों? कह रहा आपने बोला था पिछली बार भगवान आएंगे, वो तो अपने साथ एक को और ले आए। तो उसने कहा कैसी पागल जैसी बातें कर रहा है, भगवान कहाँ खाते होंगे? तो उन्होंने फिर भी दे दिया, कोई बात नहीं भाई, 2 आ गए, 2 का खाना बनाया, एक अपना बना लिया। तो 2 मतलब 3 आदमियों को उसने खाना बना लिया। फिर दोबारा से आह्वान किया, तो भगवान फिर दोबारा झट से प्रकट हो गए कि भाई पिछली बार भी बढ़िया भोजन मिला था। तो इस बार देखा तो वहां पे 2 की बजाय 3 आए हुए हैं। तो 3 कौन कौन? कौन कौन 3? पूरी फैमिली? तो बोलिए। रामचंद्र जी, सीता मैया, राम सीता और लक्ष्मण। ज्यादा हो जाएगा ये, ऐसे काम चलेगा नहीं। राम सीता लक्ष्मण जी आए हुए हैं, तो वो फिर परेशान हो गया कि भाई खाना बनाया था, खाना देखा तो खाने की तरफ देखे और उन तीनों की तरफ। तो उसने पूछा कि भाई महाराज ये कौन है? तो बोले हमारे भैया हैं। तो उसने कहा कि भैया तुम्हारे भैया मतलब सगे भैया हैं? तो उसने कहा कि हाँ हाँ भाई मेरे सगा भाई है। तो बोला कि महाराज हमने ठेका ठाकुर जी का लिया था, ठाकुर जी के रिश्तेदारों का भी लिया है। तो वो सीता मैया भी हंसे और रामचंद्र जी भी मुस्कुरा रहे और लक्ष्मण जी परेशान कि भैया कहाँ पे ले आए, ये तो कैसा है, ये कैसे भगत के घर ले आए खाना खिलाने के लिए। तो भाई बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि चलो भाई महाराज पाओ, देखी जाएगी जो होगा। वही दोबारा खाना खाया और खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत बीच उसको भोजन मिला होगा। तीनों ने खाने के बाद उसने भी भोजन पा लिया। भोजन मिलने के बाद फिर दोबारा से वो क्या हुआ, हमारे पेटूराम एकदम भगवान के पैरों में गिर गए कि महाराज अब की बार बता के जाना कि अगली बार आओ तो कितने जने आओगे। भगवान को ये मत कहना कि आप अच्छे हैं, कितने आओगे ताकि मैं उसी तरह से व्यवस्था करूं। तो भाई फिर वही चला गया, क्या कहते हैं, दिन ऐसे बीत गए। अगली बार फिर दोबारा से एकादशी आ गई। तो फिर दोबारा से महाराज जो वहाँ के आश्रम के महंत जी थे उन्होंने पूछा कि भाई जा भाई तू तो मानेगा नहीं बना। तो उसने कहा कि महाराज अब की बार 2 आदमियों से काम नहीं चलेगा, आपने 1 दिया तो वो 2 आए, अब 2 दिए तो 3 आए, तो 3 आए तो अब की बार वो 3 आए, अगली बार वो बता के भी नहीं गए। और मतलब भगवान से जब उसने पूछा था मेरा रह गया तो वो अंतर ध्यान हो गया, कुछ बताया नहीं उसको। तो कहा कि भाई अब पता नहीं कितने आने वाले हैं, तो आप ऐसा करो 11 किलो आटा दे दो, अब देखते हैं कितने आते हैं क्या होगा। तो वो गया अपने पूरा गठरी में बांध के सर वगैरह पे रख के भोजन को, और कलाकार इतना
कि उसने सोचा भाई देखिए हमारी बैटरी डाउन हो गई है तो गठरी ले जाके अपने नदी किनारे रख दी। और समझदार इतना कि बोला आज भोजन बनाते ही नहीं है भोजन को रख के अपने पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला कि आज पहले चेक करता हूं आते कितने हैं उसने फिर आह्वान किया कि प्रभु आइए और भोजन पाइए तो वहां पे देखा तो एकदम से मतलब मेरी फैमिली आ गई पूरा राम दरबार मतलब एक की बजाय दो आए, दो की बजाय तीन। चलिए चलिए आगे चलिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरी फैमिली। हनुमान, मतलब पूरा राम दरबार उठ के आ गया और भी कई लोग तो वो अब उसका तो सूखा सामान देख के और भगवान की सेना वो पूरी फौज देख के कह रहे भाई ये इतने सारे लोग। तो उसने बोल दिया, साफ बोल दिया कि महाराज आज हमने भोजन नहीं बनाया है भोजन ये पड़ा हुआ तो कह रहा तुम बनाओ। वो फिर बोला महाराज जब मेरे को मिलना ही नहीं है तो मैं बनाऊं क्यों, अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ तो सेना को मतलब पूरा राम दरबार को देख के अब रामचंद्र जी ने कहा कि भाई जब आज भक्त नाराज है तो बनाओ। तो फिर लगे सबके सब बनाने की। शत्रुघ्न ने पूरा का पूरा, भरत जी, सीता मैया, सारे के सारे बना रहे हैं भोजन। भोजन बनाते बनाते क्या हुआ कि जहां बोलते हैं कि भाई जहां सीता मैया रसोई में हो और वहां पे सुगंध और अन्नपूर्णा का तो भंडार होना ही था पूरा का पूरा, तो आसपास के और साधु आने लगे। अब वो हाँ तो बीच में स्टोरी भूल गया मैं। तो जब उसने 11 किलो मतलब 11 आदमियों का 11 किलो के करीब सामान मांगा था अपने महंत से उस पेटू राम ने, तो महाराज ने सोचा ये जरूर कहीं ना कहीं बेच रहा है सामान, भगवान वगैरह का तो सब नाटक कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ जाके हो क्या रहा है। तो वो वहां पे एक तरफ सामान बन रहा है, एक तरफ महंत जी आए, वो महाराज अपने आंख बंद करके, उनका जो पेटू राम आंख बंद करके लेटा हुआ है और उधर से महंत जी देख रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है। तो अब उसको जो महंत थे उनको तो कुछ दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। उन्होंने देखा भाई सामान पड़ा हुआ है और पेटू राम अपने आंख बंद करके करे लेटा हुआ है। तो आंख बंद करके उसने बीच में क्या हुआ देखा कि सब बन रहा है बना रहे, उसको कोई मतलब नहीं था बना रहे हैं कुछ है। तो उसने देखा कि भाई चारों 2 4 5 साधु और आ गए हैं, मतलब साधुओं की भीड़ लगनी शुरू होगी। तो सीता मैया खाना बना रही हैं तो भाई साधु नहीं आएंगे, तो साधु और आने शुरू हो गए। तो साधु आते आते देखा उसने आंख खोल के, उसने आंख मतलब ऐसे हल्की सी कनखी की नजरों से उसने देखा, लो भाई और सत्यानाश ये और साधु आने शुरू हो गए। जो बचा कुछ थोड़ा बहुत मिलने की आस थी वो भी खत्म। उसने फिर आंख बंद कर ली। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आ जाते हैं महंत जी, हाँ भाई क्या हुआ तेरा। तो कह रहा कि भाई आपने इतने बोले थे, आपने उतना सामान दिया, आपने और सामान दिया तो ये और ज्यादा आ गए, अब मेरे को तो कोई मिलना नहीं। तो उसने कहा क्यों नाटक कर रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं है भगवान। तो वो बेटू राम बोला कि भाई कि भगवान को सीधा उसने बोला कि भगवान मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। तो उसने कहा कि भाई नहीं मैं तेरे गुरुजी को नहीं दर्शन दे सकता। तो उसने कहा नहीं भाई ये मेरे से ज्यादा काबिल है और मेरे तो गुरुजी हैं, इन्हीं के यहाँ मैं रहता हूँ, इन्हीं से सब कुछ सीखता हूँ, तो इनको तो दर्शन देने पड़ेंगे वरना सोचेंगे कि मैं झूठा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं दे सकता भाई। फिर उन्होंने कारण पूछा कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर उधर महंत जी पूछ रहे हैं कि भाई दिखा भगवान कहाँ है तेरे, तू बोल रहा वो समझ रहे थे बेवकूफ बना रहा है ऐसे ही। तो उसने कहा कि किसने रामचंद्र जी ने बोला, प्रभु ने बोला कि तेरे प्रभु तेरे वो गुरु सरल नहीं है। तो उसने पूछा कि भाई क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा अपने गुरु से कि रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि आप सरल नहीं हो।
तो सरल नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि इतने में गुरुजी ने सुना कि सरल नहीं है, तो उनकी अपनी महंत जी, देखिए जब कोई आश्रम या कोई भी चलाते हैं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एक सच्चा साधु भी उन सिस्टम में उसके ना तो थोड़ा कठोर वो हो जाता है। हालांकि उनकी भक्ति पूरी थी। तो इतने में उनकी आप भी कहोगे यार क्या चल रहा है, कहानी चल रही है, क्या चल रहा है। तो इतनी में जो महंत जी की आंखों से आंसू बहने लगे, बिल्कुल सरल की बजाय वो तरल हो गए। तो तरल हो गए तो मतलब सरल हो गए। तो रो रहे हैं, गुरु भी रो रहे और चेला भी रो रहे। तो इतने में भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते ही बोले कि जो व्यक्ति तरल हो गया तो उसका मतलब सरल हो गया। गुरुजी ने पैर पकड़ लिए प्रभु के और बोले कि भाई, और तो और चेले को भी बोले कि भाई आज तक गुरु चेले को भगवान से मिलाते आए हैं, तो पहला चेला है जिसने गुरु को भगवान से मिला दिया। तो ये था भाई सरल और तरल। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। हुआ रहता है। अभी इसके पीछे मैसेज क्या है? मैसेज ये था भाई कि अब सच्ची मैं क्यों कनेक्ट कर पाया, हमारी एक जान पहचान में है, इसी तरह का एक बालक है, अभी भी है। उसकी मदर हमेशा है ना, मतलब कष्ट में रहती है कि यार ये बहुत सीधा है, पागल नहीं है वो, सीधा है। सीधा करके ना मतलब ये लिटरली रोती है कि यार ये मेरा बच्चा तेज क्यों नहीं है। मतलब आज के इस जमाने के हिसाब से उतना तेज नहीं है जितना इसको होना चाहिए। और तो और मैंने उस माँ को अपने सास ससुर या उनको भी कहते, मतलब मैंने सुना कि या पता चला दूसरे उनसे कि यार आपने, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा ध्यान अच्छी तरह से शायद नहीं रख पाई, इस वजह से ये बच्चा इस तरह का पैदा हुआ। तो बच्चे में कोई कमी नहीं है, कोई कपड़े नहीं फाड़ता, कोई पागल नहीं है, अच्छा खासा कॉलेज में जा रहा है, सारी चीजें। बस क्या है, वो बालक बहुत सरल है। मैं उस बालक को भी जानता हूँ, यहाँ नहीं बोल सकता कि कौन है, क्या है, क्या रिलेशन है या कौन दोस्त है, क्योंकि वो नेगेटिव जाएगा। पर वो ये देखिए, जब भी मैं फेसबुक पे कहीं पे पोस्ट करता हूँ ना, तो वो बिल्कुल ऐसा बढ़िया रिप्लाई करता है, एक समझदारी वाला। पर उसकी माता चाहती है कि वो बिल्कुल, जैसे आजकल बहुत ज्यादा तेज बच्चे हो जाते हैं ना, और वो तेजी एक तरह से बहुतों को दुष्टता की तरफ ले जाती है। उन्होंने सोचा नहीं, इस समाज में ना इसको कोई भी बेवकूफ बना के लूट ले जाएगा, कोई भी कुछ करेगा तो ये जीवन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैंने कहा किसी, पहली बात तो जो सरल व्यक्ति होता है उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी, और कुछ बिगाड़ता भी है ना तो ईश्वर उसके साथ रहता है। तो आप इतनी परेशान मत हुआ करो। कई उन्हें समझाया पर वो आज भी नहीं मानती। तो ये भाई जिनके घरों में इस तरह के बालक, देखिए बिल्कुल ही हाथ पैर से लाचार हो जाए, कुछ हो जाए तो एक अलग अलग बात हो सकती है, पर फिर भी हमारे कर्मों का है, उस जीव को भुगतना है, तो वो चीजें तो देखनी पड़ेंगी। तो जो इस तरह के सरल बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, कि उनको ज्यादा स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही कहना था भाई, यही छोटी सी स्टोरी थी। सोचा कि आपसे शेयर कर दी जाए। अगर स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो भाई बता देना, क्योंकि देखिए पता कुछ मैं इमोशनल कंट्रोल धीरे धीरे कोशिश करूंगा, फिर भी थोड़ा बहुत या तो काटूंगा या नहीं काटूंगा, कोई आइडिया नहीं है। कि आपको भी लगेगा यार शर्मा जी कुछ ज्यादा हो रहा है, रोना पीटना। अब भाव ऐसे हैं तो हैं, अब क्या कर सकता हूँ। पर फिर भी मेरे को काफी अच्छी लगी थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी। कोई गलती हो तो भाई क्षमा करना, पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना, और हमारे जैसे ही पागल लोगों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं बढ़िया से अगले वीडियो में, या किसी कहानी या किसी किस्से में या आप बीती में। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव।